अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दुरूद शरीफ की अज़मत, इसकी कदर, इसकी फजीलत और इसके असरात को लफ्ज़ों में मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वो अमल है जो दिल से निकलता है और दिल ही में उतर जाता है। और जब इंसान मुख्तलिफ लोगों के हकीकी तजर्बात सुनता है तो इसका ईमान ताज़ा हो जाता है, उसके यकीन में इजाफा हो जाता है और वो पहले से ज़्यादा मोहब्बत, तवज्जो और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगता है। तो ऐसी ही एक बहन ने राब्ता किया और अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या शेयर किया जिसे सुनकर वाकई दिल ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि दुरूद शरीफ नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो बताती हैं कि पहले वो आम दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द किया करती थी। फिर किसी मरहले पर उन्होंने दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामूल बना लिया और अब रोज़ाना कमोपेश 5000 से 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। वो एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने 7,000 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द भी शुरू कर दिया। वो बताती हैं कि हमने अपनी क्लास में भी दुरूद शरीफ का एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है जहाँ सब तालिबात मिलकर दुरूद पढ़ती हैं। खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के महीने में हम सब ने मिलकर तकरीबन 5 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। वो कहती हैं कि मैं पहले भी दुरूद पढ़ती थी मगर इतनी पाबंदी और यकीन के साथ नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से दुरूद शरीफ का मौजज़ा देखा तो इसके बाद मेरा मामूल ही बदल गया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि गुनाहों से बचूं, कॉलेज जाते हुए भी जिक्र जारी रखूं, तहज्जुद की पाबंदी करूं, तहज्जुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ूं और दिल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने की कोशिश करूं। वो बताती हैं कि 2 साल पहले जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी तो मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्री टेस्ट दिया। टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन मेरी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और मेरिट ना बनने की वजह से मेरा दाखिला नहीं हो सका। मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और उसी वक्त मैंने एक बड़ी गलती ये की कि प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई नहीं किया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे जाकर ये लापरवाही मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी। जब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा नाम नहीं आया तो मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। दिल घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने दुरूद शरीफ की वीडियोस देखना शुरू की, दिल में 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत की और बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन सर्च करते हुए कराची के एक मेडिकल कॉलेज के नाम सामने आया। मैंने वहां अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए, फीस जमा करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह वहां मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन मसला यह था कि मैं पंजाब से कराची आ गई थी और अब यह ख्याल सताने लगा कि 5 साल यहाँ रहकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। घर से दूरी, मसाइल की सूरत में वालिदैन तक फौरी रसाई ना होना, ये सब बातें दिल को बेचैन कर रही थी। हमने ट्रांसफ़र के बारे में सीनियर्स और स्टाफ से बात की तो सब ने यही कहा कि सूबे से सूबे में ट्रांसफ़र तकरीबन नामुमकिन है। अगर सिंध के अंदर होता तो शायद हो जाता, लेकिन सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझा जाता है। मज़ीद ये कि ये एक प्राइवेट कॉलेज था और अगर मैं यहाँ से छोड़ती तो सेट का नुकसान हो जाता। यहाँ तक कहा गया कि अगर मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे 5 साल की पूरी फीस अदा करनी पड़ सकती है, जो तकरीबन 1 करोड़ पे बनती थी। ये सुनकर तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। इतने मसाइल, इतनी परेशानियां, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने तहज्जुद की नमाज को मज़ीद मजबूती से थाम लिया। हर रात तहज्जुद पढ़ती, इसके बाद 2 नफल अदा करती और नफ्सों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हदिया करती और आजिज़ी से अर्ज़ करती कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, आपकी दुआ रद्द नहीं होती। आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें कि मेरा ये मसला हल हो जाए। मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ की नीयत भी कर ली और मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया। वो बताती हैं कि अभी 1.25 लाख दुरूद शरीफ मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि लाहौर के एक मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप अगर फॉर्म फिल करें, इंटरव्यू दें और डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करें। हम वहाँ गए, तमाम प्रोसेस मुकम्मल हुआ और फिर कहा गया कि आज ही पूरी फीस जमा करवानी होगी, जो तकरीबन 15 लाख रुपए थी। ये हमारे लिए एक नया मसला बन गया क्योंकि कराची में हम पहले ही तकरीबन 4 लाख रुपए फीस अदा कर चुके थे। मेरे वालिद ने इंस्टॉलमेंट की दरख्वास्त की मगर वो ना माने। कहा गया कि आज ही पूरी फीस जमा करवानी होगी। मैं उस वक्त मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। दिल में एक ही उम्मीद थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही मदद फरमाएं। वो बताती हैं कि इसी लम्हे अल्लाह ताला ने ऐसी भी मदद फरमाई कि मेरी वालिद की सिर्फ एक जान पहचान के शख्स ने, जो ना करीबी रिश्तेदार थे ना गहरे दोस्त, खुद आगे बढ़कर कहा कि आप परेशान ना हो, बाकी रकम मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। यूँ चंद घंटों के अंदर अंदर वो 7 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया और मेरा एडमिशन लाहौर में कन्फर्म हो गया। वो कहती हैं कि इस दिन मुझे यकीन हो गया कि दुरूद शरीफ वाकई नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ना मैंने किसी से हाथ फैलाया, ना किसी के सामने रोई, बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई और अल्लाह ने ऐसे असबाब बना दिए जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज वह कहती हैं कि मैं जहाँ भी हूँ,
جیسی بھی ہوں درود شریف کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب انسان درود شریف کو یقین، محبت و اخلاص کے ساتھ پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر پاتا۔ اور آخر میں وہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی ناممکن نظر آ رہا ہو تو درود شریف کو اپنا سہارا بنا لیں، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اور یہ وہ وسیلہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔